परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर तू क्या आसमान देखता है। हम हमारे घरों में बैठकर टीवी की स्क्रीन पर स्पोर्ट्स में जब कोई खिलाड़ी अपने अद्भुत उत्कृष्ट तरीके से अभ्यास करता हुआ नजर आता है तो हमारे अंदर का खिलाड़ी रोमांचित हो उठता है और हमें भी लगता है कि हमको भी ये खेल खेलना चाहिए। ईश्वर ने हमको सारे अंग दिए, हम अच्छे से खेल पाते देख पाते हैं, मगर हमारे साथ में एक समाज का एक ऐसा तरीके से एक धर्रा चल रहा है जो दिव्यांग है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत सा उनको नाम दिया दिव्यांग, उनका एक दिव्य अंग है। सोचिए जो लोग हमारे साथ हमारी तरीके से फिटनेस से नहीं खेल सकते हैं मगर फिर भी वो अद्भुत अपने कारनामे कर जाते हैं, चाहे खेल जगत हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। हर बार मेरिटों के अंदर एक दो दिव्यांग बच्चे जो है जिले की मेरिटों में होते हैं। ऐसे ही हमारे राजस्थान के मारवाड़ के बहुत सारे खिलाड़ी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो आज मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम रायपुर आई है। रायपुर में हमारे साथ गोविंद जी माली साहब है। पिछले दिनों इनकी एक फोटो हम तक आई मीडिया के अंदर, दांतों से तीर अंदाजी जिसको हम आर्चरी का गेम कहते हैं, बहुत अद्भुत तरीके से। आप सोचिए कि ईश्वर ने हमको दोनों हाथ दिए, बैलेंस दिया, उसके बाद भी हम निशाना नहीं लगा पाते, मगर दांतों से तीर अंदाजी करना और सटीक निशाने पर निशानेबाजी लगा देना ये अपने आप में करामात है। आपने कई जिले लेवल की अलग अलग प्रतियोगिताओं में अपना करिश्मा दिखाया है। अब वो पाली जिले को स्टेट की कंपटीशन के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। गोविंद जी से एक्सक्लूसिव हम मारवाड़ एक्सप्रेस के तरीके से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी जर्नी रही। गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और बहुत स्वागत सम्मान मारवाड़ एक्सप्रेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी बताइए कैसी जर्नी रही आपकी। आपकी एक फोटो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है जिसमें आप दांतों से तीर अंदाजी कर रहे हैं, कैसे शुरू हुआ ये सब? सर ये 20 साल पुरानी बात है। जब मैं छोटा था 2 साल का तो बेड से नीचे गिर गया था। अच्छा। बेड से नीचे गिरने के बाद सर में चोट आई तो हाफ बॉडी पूरी काम करनी बंद कर दी थी। ओके, आपकी लेफ्ट तरफ से? लेफ्ट तरफ से। उसके बाद धीरे धीरे इलाज चलता गया, फिर भी अभी भी हाफ बॉडी बहुत कम काम करती है, एक हाथ पूरा ही काम नहीं करता और पैर थोड़ा चलने लायक है। अभी पिछले साल मैंने गेम्स के लिए ट्राई किया था, पैरा गेम्स के लिए। तो पहले थ्रो बॉल खेला, थ्रो बॉल में इंटरनेशनल तक गया। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कंबोडिया खेल के आए थे इंटरनेशनल, कंबोडिया के अंदर। जी सर। पर थ्रो बॉल एज एक टीम गेम है और ओलंपिक गेम नहीं है। अच्छा, ओलंपिक तक जाना है आपको? मेरा सपना है ओलंपिक खेलना। अच्छा। तो ओलंपिक गेम नहीं है तो फिर मैंने दूसरा गेम चेंज किया, आर्चरी में आया। आर्चरी मेरे को 3 महीने करते हुए, अभी 3 महीने हुए करते हुए। ये मेरा पाली में फर्स्ट टूर्नामेंट था। अभी जो जिसकी फोटोज वायरल हुई थी। ठीक है। फर्स्ट टूर्नामेंट था, यहाँ पे 20-25 लोग आए थे ट्रायल देने के लिए। उसमें से मेरा 4th रैंक लगी थी। 4th रैंक पर आप रहे थे। गोविंद जी थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि हमारे, क्योंकि मारवाड़ के देखने वाले लोग हैं। रायपुर ही है आपका? जी सर, गांव रायपुर है। पापा खेती करते हैं। अच्छा। मिडिल क्लास फैमिली से। माता जी क्या करते हैं आपके? गृहिणी है। अच्छा, तो किसानी वाला परिवार है कुल मिला के। और आपने एक बिल्कुल अद्भुत सा फील्ड चुना है। खेल जगत पहले ये माना जाता था कि भाई खेलोगे कूदोगे तो खराब बनोगे, पर आज ये धारणाएं बदल रही है। लोग एज ए करियर इसको ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद मोटिवेट होंगे। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी तो धीरे धीरे शुरू हो गई, अचानक से जब आपको नाम मिला है, फेम मिला है, जो आप जैसे भाई है, खासकर जो दिव्यांग भाई है, कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में मगर कर नहीं पाते? सर ये अचानक से शुरू नहीं हुई, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मेरा सफर 2019 से शुरू हुआ। अच्छा। मैंने यूपीएससी की तैयारी से शुरू की थी। अच्छा, पहले सिविल सर्विसेज की तरफ थे? दिल्ली कोचिंग भी की थी। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वही मेरी हैंडीकैप दिक्कत करने लग गई थी, सर में चोट थी। अच्छा। तो वो दर्द करने लगी तो फिर डिप्रेशन में चला गया 3 साल। ओके। 3 साल तक डिप्रेशन में रहने के बाद फिर मैंने एक रास्ता चुना कि डिप्रेशन से बाहर भी आ जाएंगे और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो मैंने गेम चुना। गेम चुनने में काफी सारी कठिनाई आई, काफी सारे मतलब पैरा में एक चीज होती है कि हर तरीके से कुछ नहीं मिलता, पर वो काफी सारी चीजें ढूंढने के बाद सबसे पहला गेम मेरा थ्रो बॉल था। उसके बाद ये आर्चरी है। और मैं अपने दिव्यांग भाइयों को विशेष रूप से ये कहूंगा कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आपको अब संघर्ष करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार मान गए तो वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर आप कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आपको गेम्स है, गेम्स बहुत सारे, अभी प्रधानमंत्री जी भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पैरा गेम्स को, विशेषकर पैरा गेम्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।
गोविंद जी, पैरा ओलंपिक में भारत ने, राजस्थान ने खूब अच्छा प्रेजेंटेशन किया इस बार के, जब आए रिजल्ट्स भी आए। तो आप जब ये आर्चरी का फील्ड कर रहे हो तो आर्चरी में आपने ट्रेनिंग वगैरह ली होगी कहीं से? हाँ सर, जयपुर में गुरु द्रोणाचार्य आर्चरी स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ कोच है रवि कुमार सैनी, और फर्स्ट इंटरनेशनल महिला फीमेल खिलाड़ी है राजस्थान की तारिका सैनी। उनकी देख रेख में सर वहाँ मैं कोचिंग ले रहा हूँ। अच्छा, आपके मिलने वाले कुछ लोगों ने, हम तक बातचीत जब हुई, उन्होंने बताया कि आर्चरी जो आप यूज करते हैं वो बड़ा महंगा इक्विपमेंट्स होता है। हमारे एरिया कितना महंगा होता है? 4.25 लाख तक। 4.25 लाख वो है आपके पास? वो भी अभी फिलहाल नहीं है सर, कोच सपोर्ट कर रहे हैं अभी। लकड़ी का धनुष ही है हमारे पास। अच्छा, आप लकड़ी के धनुष को दांतों से फिर आप प्रतियोगिताओं में जाते हैं? तो डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाता, फिर भी कोशिश कर रहे हैं डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए। उस इक्विपमेंट के लिए हमें थोड़ी सहयोग और प्रोत्साहन की जरूरत है। तो देखिए, मारवाड़ एक्सप्रेस देखने वाले जितने दानदाता और बड़े बड़े भामाशाह भी होते हैं, आप सबसे में मेरा विनम्र आग्रह है कि हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की और हमारे मारवाड़ की अगर कोई प्रतिभा हो, और अगर वो सिर्फ संसाधनों के अभाव में अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, तो ये इनकी हार कम होगी, आपकी मेरी हार ज्यादा होगी। तो जिस भी हवाले से आप गोविंद जी की मदद कर पाए, हमने आपको वीडियो में, जैसे आप ये देख पाओगे इनकी फोटो, इस फोटो में जो ये तीर धनुष है, ये धनुष महादेव जी का है। आप और हम बचपन में खेलते थे, मगर इंटरनेशनल ओलंपियाड में, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये प्रोफेशनल आर्चरी इनको लेना होता है, जो बहुत महंगा आता है। हम जितने लुक्रेटिव तरीके से आजकल स्पोर्ट्स की चीजें देखते हैं, वो उतनी ही कॉस्टली होती है। तो हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी भामाशाह आप तक पहुंचे। और हमारे इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप क्या, मतलब एक निवेदन क्या करना चाहेंगे? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा, अगर दिव्यांग भाई ही नहीं, अगर जनरल से लोग गेम भी खेल रहे हैं तो वो गेम्स में भी आगे बढ़े। पढ़ाई के साथ साथ गेम्स जरूरी हैं। अगर वो गेम्स में आगे बढ़ेंगे तो भारत का नाम रोशन करेंगे, ओलंपिक खेलेंगे, इससे और लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो अगला टूर्नामेंट आपका कहाँ है? जयपुर अलवर नीमराना के अंदर है, स्टेट लेवल की प्रतियोगिता? स्टेट लेवल की प्रतियोगिता, और सबसे बड़ी बात ये जनरल टूर्नामेंट है। अच्छा, एबल लोगों का टूर्नामेंट है, डिसेबिलिटी वाला नहीं है। अच्छा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर जी रहे हैं? जी सर। चलिए गोविंद जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत रूरल, ग्रामीण इलाके से गोविंद जी आते हैं, एक संघर्ष भरा जीवन है, और दिव्यांग होने के साथ बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं कि हम लोग कहे साहब हमारे साथ तो ये नहीं होगा, मैं तो वो नहीं करूंगा। मगर इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से एक ऐसा रास्ता चुना है, थोड़ा कठिन है, मगर स्पोर्ट्स में भी आप सोचिए तीरंदाजी, और तीरंदाजी में भी एक ऐसी कला कि दांतों से तीरंदाजी करना। आप और हम लोग तो स्वस्थ हैं, मगर अपन हाथों से भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी कोई प्रतिभा हमारे आसपास है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको मोटिवेट रखे। तो गोविंद जी, हम जरूर, जब आप वापस नेशनल जीत के आओगे स्टेट के बाद में और ओलंपियाड मिलोगे, तो वापस हम मारवाड़ एक्सप्रेस वाले आप तक आएंगे और आपका और एक इंटरव्यू करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका अगला टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो, आप इसी प्रकार से खेले, हमारे राजस्थान का, मारवाड़ का, रायपुर का, हमारी पूरी जैतारण क्षेत्र का आप नाम रोशन करें, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे, आपके साथ में विकास राज भाटी हूं। इसी प्रकार के हमारे क्षेत्र की प्रतिभाओं से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिएगा कि इस प्रतिभा को जो भी इक्विपमेंट चाहिए, शायद एक वीडियो किसी भामाशाह तक पहुंच जाए, और पता नहीं कौन सा भामाशाह इनके काम आ जाए, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।